अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपीज़ हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 750 ग्राम्स चिकन ली है बोन के साथ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ बोन्स के साथ यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। पैन के अंदर हम 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह 2 पीसेस में इनको हम काट लेंगे। टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर देंगे, इस तरह उल्टे करके रख देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साबुत, और इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर लेंगे और आंच हल्की रखेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 4 लाल गोल साबुत मिर्चें ली हैं मैंने, इनको ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा करके हम पीस लेंगे। मसाला ठंडा हो गया, अब हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये मसाले को मैंने पीस लिया, अब इसको साइड पे रख देंगे। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चले देखते हैं। ये देखें सारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब हम इसकी स्किन निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से इस तरह से निकल के आ जाती है स्किन। सारी स्किन मैंने देखे रिमूव कर दी है टमाटर की। अब इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर ये ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी लंबाई में चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कवर करके रखा था, चले देखते हैं। ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। मैंने पानी ड्राई करने के लिए इसको कवर करके रखा था। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे दही को। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
अब हम इसके अंदर ये मसाला ऐड करेंगे जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था और उसको फिर पीस लिया था, इसको ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मसल के करेंगे, मिक्स करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची और ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। इनको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, चलिए देखते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बलोची कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, इसको फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनती है आप लोग। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी जिंजर चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने ½ kg चिकन ली है बोन्स के साथ। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। सारे मसाले मैंने चिकन में ऐड कर दिए। अब चिकन पे सारे मसाले अच्छी तरह से लगा देंगे। चिकन पे मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से लगा दिए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं ½ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके अंदर ऑयल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है, इसको ऐड करेंगे। प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें। देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इनको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई करेंगे और टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मैंने टमाटर को प्याज के साथ 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है और ये टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। आंच मैंने हल्की कर दी है। चिकन मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको मसाले के साथ हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन का कच्चापन ख़त्म हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर दही ऐड करेंगे। यहाँ मैं 5 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे दही को अच्छी तरह। फ्लेम हाई करेंगे और चिकन को दही के साथ 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को मैंने दही के साथ भून लिया है, बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, लंबाई में चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर ½ कप पानी ऐड करेंगे।
मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए वरना स्किप कर दीजिएगा। हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। जिंजर चिकन को पकते हुए 15 मिनट्स हो गए, चले देख लेते हैं। ये देखें हमारी मज़ेदार सी जिंजर चिकन पक के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी चिकन हांडी। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी क्रीमी चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 साबुत लौंगे ऐड करेंगे। इनको ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लौंग और दालचीनी को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे लौंग और दालचीनी के साथ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है और मैंने इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको प्याज के साथ ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे। सारी चिकन मैंने ऐड कर दी है। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है और हाई फ्लेम पे चिकन को लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप एक टमाटर लेके उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसको ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास पेस्ट है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे सारी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मैंने चिकन को मसालों के साथ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 बादाम लिए थे जिनका मैंने छिलका उतार के उसका पेस्ट बना लिया है, इसको ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप दही ऐड करेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। आँच मैंने हल्की कर दी है अभी। 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पैकेट की क्रीम यूज़ की है, इसको ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन हांडी को पकते हुए 12 मिनट हो गए, चले देख लेते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हांडी बनकर तैयार हुई है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा लंबाई में चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मसल के ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब
हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। चिकन हांडी को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था हल्की आंच पे। चले देख लेते हैं। वाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चिकन क्रीमी हांडी बनकर तैयार हो गई है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी चिकन हांडी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको चपाती के साथ इंजॉय करें या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।